कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी वेल। दिस इज़ मिकाइल सर इन फ्रंट ऑफ यू और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल। और आर्टिकल का मैंने एक कल वीडियो डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा उस फर्स्ट वीडियो को, आप हमारे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में जा कर के और फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल के कॉमन रूल्स, बेसिक रूल्स यू कह सकते हैं आप, और यूज़ ऑफ ए का इस्तेमाल हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ एन, कि एन को कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। वैसे यूज़ ऑफ आ और एन का दोनों का मतलब होता है एक या कोई एक, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन हमारे पास साउंड जो हैं वो वॉवेल के 20 साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंट के 24 साउंड्स हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल हमारे पास साउंड्स हो जाते हैं 44, ठीक है। तो ये हमने बताया कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है वहाँ पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर वॉवेल साउंड होता है वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। हमने बात लेटर की नहीं की है, हमने बात साउंड की है। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि साउंड अगर वॉवेल साउंड है तो एन लगाना है, अगर वो चाहे स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन अगर साउंड उसका वॉवेल का बनता है तो फिर हमको लगाना रहेगा एन, ठीक है। अगर साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का है तो हम फिर लगाते हैं ए। तो ए का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एन का इस्तेमाल, कि एन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसा कि एन का मतलब भी ए और एक और कोई एक होता है, लेकिन सपोज़ ये करो कि जब ए मतलब आ का मतलब जब एक होता है तो एन क्यों बनाया गया। जैसा कि आपको बताया गया है कि वॉवेल साउंड होने की वजह से इसको बनाया गया है। ये कोई ख़ास रीज़न नहीं है। वो रीज़न क्या है जो अभी आपको बताया जाएगा, पहले इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे वॉवेल साउंड रहेगा, वॉवेल साउंड रहेगा वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एन, ठीक है। आपको कहाँ कहाँ पे एन और ए का इस्तेमाल करना है वो आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया था कि देयर आर 5 कंडीशंस। वो 5 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो वहाँ पर हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि नाउन शुड बी कॉमन, नाउन शुड बी काउंटेबल, नाउन शुड बी इंडेफिनिट और अकॉर्डिंग टू साउंड। ये मतलब 5 हमारे पास रीजन थे। अगर वो 5 रीजन्स फुलफिल करते हैं कंडीशन तो फिर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो है वॉवेल साउंड, अगर साउंड हमारा वॉवेल है तो फिर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई हैव एन एलिफेंट, आई हैव एन एलिफेंट। तो एलिफेंट का जो हमारा साउंड है वो ई से है, एलिफेंट तो एन लगाया है इसके सामने, ठीक है। I ate an orange। मैंने एक संतरा खाया, तो ये ऑरेंज है, ओ का साउंड है, तो यहाँ पर हमने एन लगाया है, ठीक है। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन अन होता है और एन भी होता है, ठीक है। आई हैव एन एलिफेंट और आई एट एन ऑरेंज। मैंने एक संतरा खाया, मेरे पास एक हाथी है। सी picked up an apple। उसने एक सेब उठा लिया। सी पिक्ड अप एन एप्पल, उसने एक सेब उठा लिया। तो पहली जो हमारी कंडीशन है कि वॉवेल साउंड अगर है तब फिर हम एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्लीज़ कीप ऑन राइटिंग, हमेशा लिखते रहें, वीडियो को पॉज करें और लिख लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी है कि वॉवेल साउंड है तो फिर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, वॉवेल साउंड, ना कि लेटर। वॉवेल साउंड अगर होगा तभी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन नंबर 2, बहुत सारे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जहाँ पे एच से स्टार्ट तो होता है लेकिन वहाँ पर एच साइलेंट रहता है, तो वहाँ पर भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे। जैसे मैं एक ईमानदार बंदा हूँ तो हो जाएगा आई एम एन ऑनरेबल मैन, मैं एक ईमानदार बंदा हूँ, आई एम ऑनरेबल मैन। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एन और ए हमेशा आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए आता, हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए आता है।
आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे साउंड हम ऑनरेबल कर लेंगे, लेकिन ये आया एक आदमी के लिए है, ठीक है, एक आदमी के लिए आया है, लेकिन साउंड हम ऑनरेबल से लेंगे। तो ऑनरेबल यहाँ पे एस साइलेंट है, ऑनरेबल, ऑनरेबल। जैसे सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है। सी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन या ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ईमानदार बंदा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एच को नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिनको हम एच से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके सामने एच हमारा साइलेंट रहता है, तो हम एन लगाते हैं। जैसे सी इज़ an heir of this property, she is an heir of this property। तो यहाँ पे ए साइलेंट है, एयर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एयर है, she is an heir of this property, वो इस प्रॉपर्टी की क्या है, वो एक प्रॉपर्टी की मालिक है। यहाँ पर या ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे he is an हेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वो इस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है, ठीक है। ही इज़ एन हेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इस तरीके से। तीसरी हमारी कंडीशन ये है कि कुछ हमारे शब्द जो हैं, दो हमारे पास ऐसे शब्द हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट सिलेबल होता है उस पर ज़्यादा जोर आता है, जो वो वॉवेल साउंड का आता है, ठीक है। जैसे हमारे पास है एन होटेल, इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं एन होटेल। एच यहाँ पे जो ओ है, तो ये ओ जो है हमारा जो पहला फर्स्ट सिलेबल है, ये वो वॉवेल का साउंड देता है, तो इसीलिए हम इसके आगे लगाते हैं एन। मतलब मेरे पास एक होटल है, आई हैव एन होटेल, तो ऐसे हो जाएगा आई हैव एन होटेल, ठीक है। तो यहाँ पे होटेल पढ़ते हैं। जैसे दिस इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो एच को यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सिलेबल पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। इसका जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो हमारा ई से स्टार्ट है। दिस इज एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास दो शब्द ऐसे हैं जो एस से स्टार्ट हुए थे, लेकिन फर्स्ट सिलेबल पर ज़्यादा जोर जो दिया गया वो वॉवेल साउंड का था, तो इसलिए हमने एन का इस्तेमाल किया। कंडीशन नंबर 4, कुछ हमारे पास कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो एब्रीविएशन होते हैं वो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होते हैं, लेकिन उनके आगे हम लगाते हैं एन, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनका जो साउंड होता है वो वॉवेल का होता है, तो इसलिए हम लगाते हैं। जैसे मेरे पापा जो हैं एक एमएलए हैं, तो मेरे पापा एक एमएलए हैं, तो माय फादर इज एन MLA। तो क्या हो जाएगा, जब एम हम इस तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, तो एम का साउंड जो है वो वॉवेल साउंड है, ठीक है। हमने 100 बार बताया है कि आपको अक्षर नहीं देखना है, आपको लेटर नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है, ठीक है। आपको जज करना है कि साउंड हमारा वॉवेल का है या कॉन्सोनेंट का है। अगर वॉवेल का साउंड है तो एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड है तो फिर ए लगाएंगे, ठीक है। माय फादर इज एन MLA। जैसे his brother is an SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका भाई जो है SP है, तो SP को भी इस तरीके से लिखेंगे, तो ये S और P इस तरीके से हो जाएगा। तो वॉवेल साउंड हमारा वॉवेल साउंड है, इसलिए हमने एन लगाया। मैंने LLB MA किया है, आई हैव डन एन MA, मैंने MA किया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एब्रीविएशन हमारे पास शब्द थे, लेकिन ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट थे, लेकिन इनका साउंड वॉवेल के तरीके से था, तो हमने एन लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे एन लगाते हैं। अब हम लोग क्या है, मिक्सअप पढ़ेंगे कि कहाँ पे एन और कहाँ पे आ लगाया जाता है। जो कुछ रूल्स छूट गए हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ फ्रेजेस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास सम फ्रेजेस
हैं जिनके साथ ए एन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ टीम ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, अ बैंड ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा एन सॉरी, एन आर्मी ऑफ, एन असेंबली ऑफ, अ फ्लीट ऑफ। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको मगअप करने हैं। इनके साथ भी ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो ए, अगर साउंड वॉवेल्स का है तो हम एन लगाते हैं। जैसे अ टीम ऑफ जैसे अ टीम ऑफ पीपल इज देयर, एक वहाँ पर लोगों की टीम थी। जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स हैज़ अटैक्ड ऑन हिज फैमिली, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। इस तरीके से अ पेयर ऑफ शूज, ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज, अ फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे भेड़ों का ग्रुप, अ बैंड ऑफ रॉबर्स, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन असेंबली ऑफ। इस तरीके से इनके साथ भी हम क्या लगाते हैं आ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे पास जैसे ए और एन इज यूज्ड, ये नंबर के लिए भी लगाते हैं और क्वांटिटी के लिए भी लगाते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ। इन शब्दों के साथ भी हम क्या लगाते हैं, ये कुछ जैसे इसमें नंबर से रिलेटेड है, कुछ क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो इनके साथ भी ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सा पैसा है, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल वर देयर। जैसे अ ग्रेट मेनी है, अ ग्रेट डील है, अ नंबर ऑफ है, अ नंबर ऑफ पीपल्स वर देयर, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ और गुड डील ऑफ। इन शब्दों के साथ भी हम क्या लगाते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो कुछ फ्रेजेस हैं तो इनको आपको क्या करना रहेगा कि थोड़ा सा फीड करना रहेगा और थोड़ा सा मगअप करना रहेगा। ओके, अभी हम आपको कुछ और एग्जांपल्स बताते हैं जो आपके सामने हैं। आओ देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आ इज यूज फॉर ऑन मीन्स पर। जैसे ऑन का मतलब होता है पर के सेंस में भी आ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसको बेड पर पाया, तो उसने उसको बेड पर पाया, तो यहाँ पे आ का मतलब है पर। ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसको एक बेड पर पाया। ही वेंट हंटिंग, वो शिकार पर गया, तो यहाँ पे आ का मतलब होता है पर। यहाँ पे आ का मतलब क्या है, पर। तो आ इज यूज फॉर ऑन का मतलब होता है पर, तो आ का इस्तेमाल पर के लिए भी किया जाता है। और आ और एन यूज फॉर आल के लिए भी, मतलब सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, सारी वस्तु को या सारी चीज़ों को या सारे एनिमल्स को दिखाने के लिए भी आ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, कि एक कुत्ते के एक छोटी सी पूंछ होती, तो एक छोटी सी पूंछ होती, तो यहाँ पे आ डॉग लिखा, तो यहाँ पे आ डॉग का मतलब आ नहीं, यहाँ पे आ का मतलब वो सारे कुत्तों के एक छोटी पूंछ होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल, यहाँ पे एक कुत्ते की एक छोटी सी पूंछ होती है, तो यहाँ पे एक ही कुत्ते की पूंछ नहीं होती है, मतलब ऑल डॉग हैज़ अ शॉर्ट टेल। अब यहाँ पे जैसे लिखा अ काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, एक गाय की एक लंबी पूंछ होती है, तो यहाँ पे एक गाय नहीं है, मतलब सारी गायों के एक लंबी पूंछ होती है। तो आ इज यूज फॉर ऑल, यहाँ पे आ का इस्तेमाल ऑल के स्थान पर किया गया है। ऐसे भी इस तरीके से भी हो जाता है। और मोस्ट का प्रयोग अगर वेरी के सेंस में होता है तब भी हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं इनसे पहले। जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के सेंस में हो, जैसे मोस्ट का प्रयोग वेरी बहुत के सेंस में हो, तो हम फिर वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सामने है, ही इज़ अ मोस्ट हैंडसम बॉय, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का है। यहाँ पे मोस्ट का मतलब बहुत, ही इज़ अ मोस्ट हैंडसम बॉय, वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़का है, तो यहाँ पे मोस्ट का मतलब बहुत है, वेरी, तो वहाँ पे आ का इस्तेमाल किए हैं। और जैसे लिखा दैट वाज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार नॉवेल थी। ठीक है, तो मोस्ट का अगर मतलब वेरी है तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे सामने कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। ठीक है,
और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, जैसे ए एन इज यूज फॉर सम सर्टेन, कोई अनिश्चित है या कोई अज्ञात बंदा है तो उस प्रॉपर नाउन के पहले भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई प्रॉपर नाउन है, मतलब किसी का नाम है, कोई बंदा है किसी नाम का, और वो अज्ञात है, इस सर्टेन नहीं है, या कोई बंदा है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे हम पहले कभी मिले नहीं हैं, तो फिर उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, कोई मिस्टर मोहन करके आदमी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, मतलब उस बंदे को मैं नहीं जानता और मैं पहले कभी नहीं मिला था, तो इस तरीके से मिस्टर मोहन वांट्स टू टॉक टू यू, एक कोई मिस्टर मोहन करके कोई बंदा है जो आपसे बात करना चाहता है। मिस्टर ठाकुर गेव मी दिस बुक फॉर यू, कोई मिस्टर ठाकुर करके बंदे आए थे जो इस किताब को तुम्हारे लिए दे के गए हैं। तो अगर अनिश्चितता शो होती है तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने बताते हैं। ठीक है, आओ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे ए है या एन इज यूज फॉर काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यूनिट, कोई काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है या कोई यूनिट है तो उनके साथ भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ डजन, 100, 1000, a million, a score, a couple, a gross, इन सब के साथ ये काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं और इनके साथ भी हम आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई बॉट अ डजन ऑफ बनानास, जैसे 100 of people was presented there, जैसे 1000 he has 1000 of money, और जैसे अ मिलियन है, अ स्कोर है, अ कपल है, अ ग्रॉस है, इनके सबके साथ हम आ का इस्तेमाल करते हैं। अ ग्रॉस का मतलब होता है ढेर में से, जैसे अ ग्रॉस ऑफ पोटैटोज वाज देयर, एक पोटैटो का जो ढेर है वह वहाँ पे है। अ कपल ऑफ पीपल वाज देयर, वहाँ पर एक जोड़ा लोगों का था। इस तरीके से 1.5 किलो, इस तरीके से लिखते हैं 1.5 किलो, ये जैसे 1.5 किलो है तो 1.5 किलो उसको इस तरीके से लिखते हैं 1.5 किलो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अ किलो एंड हाफ किलो, आधा किलो के कैसे लिखेंगे, अ हाफ किलो। और जैसे 1/3, 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं या अ थर्ड लिख सकते हैं। 1/4 जैसे 1/4 है तो चाहे लिखें अ क्वार्टर और चाहे लिखें 1/4, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे भी आ का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने लाते हैं, और देख लेते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाया जाता है तब फिर हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाया जाता है तब फिर ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ये दीवार जो है पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टोन है दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। स्टोन का मतलब एक मटेरियल जो पत्थर से बना होता है, स्टोन का मतलब पत्थर, एक मटेरियल की तरीके से इस्तेमाल है। जैसे सी थ्रो अ स्टोन एट मी, उसने मेरे ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाया है, तो फिर हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ा ए। जैसे सी हैज़ ब्यूटी, उसके पास सुंदरता है, मीन्स वो सुंदर है, और यहाँ पे बना है सी इज़ अ ब्यूटी, मतलब वो एक सुंदर औरत है। यहाँ पे हमने क्या किया, अ ब्यूटी लगाते तो वो बन गया एक सुंदर औरत। सी इज़ अ ब्यूटी, वो एक सुंदर औरत है। जैसे फिश एंड राइस इज़ माय फेवरेट फूड, जैसे फिश जैसे मछली है और चावल है मेरा फेवरेट फूड है, और सी कॉट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाते हैं तब फिर हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए भी हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम प्लूरल ए या एन, जब प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाते हैं, जैसे 5 days जर्नी, 5 दिन की यात्रा, फिर बनाया अ 5 day जर्नी।
एक 5 दिन की यात्रा, मुझे एक 5 दिन की यात्रा करना, आई हैव टू डू a 5-day जर्नी। जैसे लिखा 6 मैन कमेटी, 6 व्यक्तियों की एक कमेटी है, इसको सिंगुलर में बनाना है a 6 मैन कमेटी, दिस इज a 6 मैन कमेटी। जैसे 5 years प्लान, ये एक 5 साल का प्लान है, फिर आपने बनाया दिस इज a 5-year प्लान। इस तरीके से जब सिंगुलर मतलब प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाना होता है तब भी हमको आ और एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताते हैं, ठीक है। आओ देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कुछ वर्ब जो है नाउन की तरह काम कर लेते हैं, उनके साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, कुछ वर्ब्स हमारे पास होती हैं जो वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करती हैं, तो नाउन पे वहाँ पे मतलब उनका नाउन के जैसा होता है, तो उनके साथ भी हम आ या एन का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, कुछ वर्ब्स वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करती हैं, तो उनके साथ हम आ और एन का इस्तेमाल यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे लिखा है हिज फादर या हिज ग्रैंड फादर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, ठीक है। उसके दादाजी जो हैं वॉक पर गए हुए हैं। वॉक का मतलब यहाँ पर है पैदल यात्रा। उसके दादाजी हैं जो हैं एक पैदल यात्रा पर गए हैं। यहाँ पे वॉक का मतलब नाउन है, जो एक हिंदी बनेगी पैदल यात्रा। हिज ग्रैंडफादर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, उसके दादाजी जो हैं वो एक पद यात्रा पर गए हैं एक तरीके से। ही वॉन्ट्स टू हैव अ रेस्ट, यहाँ पे अरेस्ट हो सकता है, आबाद हो सकता है, ड्रिंक नाउ हो सकता है। जैसे ही वांट्स टू हैव अ रेस्ट, वो आराम करना चाहता है, मतलब पीस। ही वांट्स मतलब ही वांट्स टू हैव अ रेस्ट, मतलब वो एक आराम चाहता है। यहाँ पे मतलब है थोड़ा शांति चाहता है। या आप बोल सकते हैं ही वांट्स टू हैव अ बाथ, वो स्नान करना चाहता है, तो यहाँ पे बात का मतलब स्नान। या ही वांट्स टू हैव अ ड्रिंक, वो अब पीना चाहता है, मतलब उसे अब शराब चाहिए। यहाँ पे ड्रिंक का मतलब पीना नहीं, यहाँ पे ड्रिंक का मतलब है शराब, बियर, इस तरीके से। माई सन हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, मेरा बेटा जो है वो तैरने के लिए गया है। मतलब स्विम का यहाँ पे मतलब है एक्ट ऑफ स्विमिंग, मतलब एक तैरने का काम जो होता है एक्ट ऑफ स्विमिंग पर गया हुआ है। तो माई सन हैज़ गॉन फॉर अ स्विम, स्विम का मतलब एक्ट ऑफ स्विमिंग पर गया है। या अ राइड, राइड का मतलब सफारी, सवारी पर या सफ़र पर गया। माई सन हैज़ गॉन फॉर अ राइड, राइड का मतलब है सफ़र, मेरा बेटा सफ़र पर गया हुआ है। या राइड का मतलब घोड़े पर सवारी करने के लिए गया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, जो कुछ वर्ब्स हमारे पास हैं जो नाउन का काम कर लेते हैं, तो उनके साथ भी ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिखा देंगे। और देख लेते हैं, ये अगला रूल है हमारे पास। जब एब्स्ट्रैक्ट मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग अ काइंड ऑफ क्वालिटी दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। आई रिपीट, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग अ काइंड ऑफ क्वालिटी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या होता है, अ काइंड ऑफ क्वालिटी का प्रयोग दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आ या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोहन हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, मोहन ने एक विशेष किस्म की जो है शिक्षा हासिल की है, वो बाहर पढ़ने के लिए गया था, तो मोहन हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, मोहन हैज़ रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, मोहन ने एक विशेष किस्म की शिक्षा हासिल की है। तो यहाँ पे क्या है, अ गुड एजुकेशन अ काइंड ऑफ क्वालिटी बताया गया कि मोहन के पास शिक्षा तो सबके पास होती है, लेकिन मोहन के पास एक क्वालिटेटिव एजुकेशन है, ठीक है। बिकम के बाद अगर नाउन का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ भी हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ही वांट्स टू बिकम अ टीचर, ही वांट्स टू बिकम अ प्रोफेसर। मतलब बिकम है, बिकम के साथ अगर नाउन है तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। हमारा थर्ड रूल है, यदि किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग, अगर किसी व्यक्ति का नाम है, उसका नाम का प्रयोग उसके कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट को रेफर करे, तो हम ए एंड द का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम अगर उसके कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट को व्यक्त करता है, तब फिर हम क्या करते हैं, ए एंड द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन आई मेट अ फ्यू ईयर्स एगो, मतलब कुछ साल पहले मैं जिस रवि से मिला था, ये वो वाला रवि नहीं है। मतलब इसका बिहेवियर, इसकी स्टाइल, इसकी वॉकिंग स्टाइल, इसके चलने की स्टाइल, जो सब चेंज है। तो नाम तो वही है, लेकिन क्या है, नाम से डिफरेंट
आस्पेक्ट जो क्या बोला गया है कि डिफरेंट आस्पेक्ट को रेफर करता है, तो फिर कैरेक्टर के डिफरेंट आस्पेक्ट को अगर रेफर करता है तो फिर हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन आई मेट अ फ्यू ईयर्स एगो, मतलब जिस रवि से मैं कुछ साल पहले मिली थी या मिला था वो ये वाला रवि नहीं है, मतलब ये वाला रवि बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से। ठीक है, तो ए और एन का इस्तेमाल हम लोगों ने पूरा डिटेल में सीखा है और आज ये पूरी तरीके से ए और एन का इस्तेमाल जो है पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। ठीक है, कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग एक नया वीडियो जो है दा का यूज़ सीखेंगे और हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। नरेशन से रिलेटेड मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, सिंथेसिस से रिलेटेड भी सारे वीडियोस पड़े हैं और ट्रांसफॉर्मेशन से भी सारे रिलेटेड सारे वीडियोस हमने डाल दिया है। एक्टिव पैसिव का पूरा वीडियोस पड़ा हुआ है, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और आप इस समय चल रहा है सिंटैक्स का ये दूसरा वीडियो है जो ए और एन से रिलेटेड था, वो डाल दिया है। ठीक है, या डाल देंगे सुबह तक। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और जहाँ पे थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो भी जाती है तो उसके लिए हमें माफ़ करें, क्षमा करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और दोस्तों के बीच में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं ताकि नया वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।